बहुत से अजीज़ों लोगों का ख्याल है कि जब अजीज़ों बड़ी मुसीबत का दौर होगा तो कलीसिया उसमें से होकर गुजरेगी। और मैं ईमान रखता हूँ कि वो लोग जो इस अकीदा के मानने वाले हैं कि कलीसिया बड़ी मुसीबत में से होकर गुजरेगी, और आप ईमान रखिए मैं इसको प्रूफ नहीं करता बल्कि बाइबल मुकद्दस खुद अजीज़ों इस बात को प्रूफ करती है। और वो शख्स जो बड़ी मुसीबत के अजीज़ों हामी हैं और जो बड़ी मुसीबत में से गुजरना चाहते हैं, आप ईमान रखिएगा वो आसमानी मुकामों में नहीं जाएंगे बल्कि वो यही ज़मीन पर रहेंगे। और जिनका अजीज़ों भरोसा है, जिनका अजीज़ों तल्लक है कि क्या ऐसा है कि जिस बड़ी मुसीबत से पहले खुदावंद यीशु मसीह अपनी कलीसिया को अजीज़ों इस मुसीबत से पहले ले जाएंगे। और मैं ईमान रखता हूँ और खुदावंद यीशु मसीह का ये कलाम अजीज़ों हमें ये बताता है कि जो कलीसिया है वो बड़ी मुसीबत के शुरू से पहले उठा ली जाएगी। और कैसे उठा ली जाएगी अजीज़ों, हम उस कलाम खुदा में से कि देखेंगे कि क्या कलीसिया के उठाए जाने की कुछ इसके अंदर निशानियां हैं, या क्या ऐसा हो सकता है कि कलीसिया जो है वो बड़ी मुसीबत में से होकर गुजरे। बहुत सी अजीज़ों नेट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बहुत से अजीज़ों वैसे सरमन चल रहे हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि जो कलीसिया है ये बड़ी मुसीबत में से होकर गुजरेगी, लेकिन मेरा ईमान, मेरा तवक्कुल, मेरा भरोसा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। खुदा जो मोहब्बत का खुदा है, खुदा हमेशा अपने उन लोगों को जो उस पर ईमान लाते, उसके बेटे पर ईमान लाते और जो उसके खून से धुल जाते हैं, उनकी ये ज़मीनी ज़िंदगी के अंदर ही दुख मुसीबतें होती हैं। और जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने अजीज़ों एक औरत ने जिसके दो बेटे थे यानी कि शागिर्द थे, और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह से कहा, उस औरत ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरा एक बेटा तेरे दाएं और एक बेटा तेरे बाएं बैठे। खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे वाज़िया कहा कि ये मेरे इख्तियार में नहीं है, लेकिन फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें कहा कि क्या ऐसा है कि तुम सलीब उठा सकते हो। ये नहीं कि वो बात वो सलीब की नहीं जो खुदावंद यीशु मसीह ने कफ़ारा दिया और सब बनी नो इंसान का सारी दुनिया के लिए कफ़ारा दिया, बल्कि वो बात हो रही थी कि जो दुख आपने मेरे नाम से झेलने हैं, ये यहाँ की बात हो रही है। ये कैसे हो सकता है कि कलीसिया यहाँ पर भी दुख उठाए और वहाँ पर भी आखिरी मुसीबत में दुख उठाए। कैसा हो सकता है कि जो ईमानदार हैं वो यहाँ पर भी दुख झेलें और बड़ी मुसीबत के अंदर भी दुख झेलें। अजीज़ों ऐसा हो नहीं सकता। आइए हम कलीसिया के उठाए जाने की कुछ निशानियों की तरफ बढ़ते हैं। अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में कलीसिया के उठाए जाने की कोई निशानी नहीं देगी जिससे हम पहचान सकें या अंदाज़ा लगा सकें कि अब कलीसिया के उठाए जाने का वक्त नज़दीक है। मत्ती की अंजील उसका 24वां बाब उसकी 4थी आयत में, और उसके अंदर हमें अजीज़ों आमद सानी के बारे में भी मिलता है। और फिर पलूस रसूल के खतूत से और मुकाशवा की किताब से अजीज़ों हमें समझ लगती है कि जो कुछ निशानियाँ हैं वो मुखालफ मसीह की निशानियाँ हमें उसमें मिलती हैं, जिसको खुदावंद मसीह की आमद के साथ अजीज़ों मिलाने से हमें कुछ अजीज़ों इसमें से अखज़ करने की ज़रूरत होती है, और इसमें से कुछ हमें अजीज़ों ख़जाना मिल जाता है। मैं आपके सामने एक हवाला रखता हूँ, दूसरा थस्सलुनीकियों उसका 2 बाब और 3 आयत को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। कहता है, किसी तरह से किसी के फ्रेम में ना आना, किसी तरह से किसी के फ्रेम में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स और यानी हलाकत का फर्जंद
ظاہر نہ ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ خداوند مسیح کی آمد کا دن اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک کہ پہلے مخالف مسیح ظاہر نہ ہو۔ پھر دوسرا تسالونیکیوں اس کا دوسرا باب اس کی 6 سے 8 آیت میں عزیزو لکھتا ہے، مگر اب ایک روکنے والا ہے، اور جب تک وہ دور نہ کیا جائے اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا، یعنی مخالف مسیح کو بھی کوئی چیز عزیزو ظاہر ہونے سے روک رہی ہے، اور وہ جو چیز ہے وہ ہے پاک روح۔ پاک روح جو ہے عزیزو وہ کلیسیا کے اندر رہتا ہے، لہذا ظاہر ہے کہ مخالف مسیح اس وقت ظاہر ہوگا جب کلیسیا اٹھائی جائے گی۔ اور مخالف مسیح کے ظاہر ہونے کی 2 عزیزو نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، یہودیوں اور عربی اسلامی ممالک کے ساتھ 7 سالہ عہد جس سے مڈل ایسٹ میں عزیزو امن ہوگا۔ اور نمبر 2، ETL کے 10 عزیزو جو ممبران ہیں، جو بادشاہ ہیں، اس میں سے 3 عزیزو نکل جائیں گے اور بقیہ 7 رہ جائیں گے، اور پھر اس میں 3 ملیں گے جو بادشاہوں کا پیچھے دانیل کے اندر بھی ہمیں حوالہ اس کا ملتا ہے، اور مکاشفہ کے اندر بھی عزیزوں میں ملتا ہے۔ لیکن ہم آگے بڑھیں گے، کیا کلیسیا بڑی مصیبت میں سے ہو کر گزرے گی؟ ہم نے جو مین پوائنٹ کے اوپر آنا تھا وہ یہ تھا کہ کیسا ہو سکتا ہے کہ کلیسیا بڑی مصیبت میں سے ہو کر گزرے۔ آئیے عزیزو کچھ حوالہ جات کو ہم دیکھتے ہیں جس میں سے ہم ایمان رکھیں گے کلیسیا کبھی بھی بڑی مصیبت میں ہو کر نہیں گزرے گی، بلکہ بڑی مصیبت سے پہلے اٹھا لی جائے گی۔ اور میں پہلے بھی یہ بات کر رہا تھا، میں اس کو ثابت کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، بلکہ بائبل مقدس خود اس کو ثابت کرتی ہے۔ میں تو ایک ادنا سا خادم ہوں، اور آپ کے لیے خداوند مسیح کی وہ خوشخبری جو آپ کے لیے آسمانی مقاموں میں فردوس کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور جہاں پر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، اور جہاں پر نہ موت ہے نہ غم ہے، میں آپ کو اس طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا کلیسیا بڑی مصیبت میں سے ہو کر گزرے گی۔ آئیے عزیزو کچھ حوالہ جات کی طرف بڑھتے ہیں۔ یرمیہ 30واں باب اور اس کی 7ویں آیت، اور دانیل 12واں باب اس کی پہلی آیت، اور متی کی انجیل اس کا 24واں باب اس کی پہلی آیت پڑھ لیجئے گا۔ صاف صاف بتاتی ہیں کہ مخالف مسیح کے 7 سالہ جو عہد ہے، اس کے جو آخری نصف ہفتہ یعنی کہ جو 3.5 سال ہیں، اس میں ساری دنیا پر ایک بہت بڑی مصیبت ہونے والی ہے، اور دنیا کے شروع سے یہ اب تک نہ ہوئی ہے اور نہ کبھی ہوگی۔ جو یرمیہ 30واں باب اس کی 7ویں اور دانیل 12واں باب اس کی پہلی آیت اس بات کی وضاحت عزیزو کرتے ہیں کہ یہ بڑی مصیبت صرف اور صرف جو ہے یہ اسرائیل کی ہے۔ پھر حوالہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، یرمیہ 30واں باب اور اس کی 7ویں آیت، اور دانیل 12واں باب اس کی پہلی آیت، یہ اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ بڑی مصیبت عزیزو مسیحوں کی، ایمانداروں کی، بلیوروں کی نہیں ہے، بلکہ یہ بڑی مصیبت صرف اور صرف اسرائیل کی ہے۔ اور یرمیہ نبی اس کے اندر عزیزو جو ہے وہ بات کرتا ہے کہ یہ جو مصیبت ہے، یہ جو بڑی مصیبت ہے، اسے یعقوب کی مصیبت سے عزیزو ریلیٹڈ کیا گیا ہے۔ اور دانیل بھی اسے کہتا ہے، جو 12واں باب پہلی کہتا ہے کہ تیری قوم کے فرزند، کیا جی تیری قوم کے فرزندوں کی جو مصیبت ہے وہ اس سے اس کو ریلیٹڈ کرتا ہے۔ خدا کا جو پروگرام بنی اسرائیل کے لیے عزیز
अजीजों था वो कलीसिया के दरमियान में आ जाने से रुक गया है। अब याद रखिएगा, वो जो बड़ी मुसीबत का जो ज़माना है, अब कलीसिया अजीजों दरमियान में आ चुकी है। जब तक कलीसिया की तादाद पूरी नहीं होगी, ये हो ही नहीं सकता कि बड़ी मुसीबत का जो दौर है वो कलीसिया के होते हुए शुरू हो जाए। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हनूक जो था वो जिंदा ऊपर उठा लिया गया, जबकि नूह जो था वो तूफान में से अजीजों गुजरा था। और जो नूह है वो ईमानदारों को, बिलीवरों को अजीजों पेश करता है, और जो नूह का तूफान है वो अजीजों बनी इसराइल को अजीजों जाहिर करता है, जो इस बड़ी मुसीबत में से होकर गुजरेगी। आगे हमें कुछ और पैदाइश के अंदर अजीजों हिस्ट्री मिलती है, जो सदूम और अमूरा के ऊपर जो आग और गंधक बरसाई गई थी उसके तल्लक से अजीजों हम देखते हैं। सदूम पर आग नहीं बरसी थी। याद रखिएगा, ध्यान रखिए इस बात के ऊपर कि सदूम पर आग नहीं बरसी सकी थी और ना ही बरस सकती थी जब तक के रासबाज नूह वहां से निकल अजीजों ना जाए। और खुदा ने उसे बचाया। उसने कहा कि यहाँ से निकल, इसलिए कि मैं सदूम को तबाह बर्बाद कर देने वाला हूँ, इस पर आग को मैं नाज़िल कर देने वाला हूँ। तो फरिश्तों ने भी अजीजों साथ दिया, जो इंसान की शक्ल को वहाँ पर रूप के अंदर थे धारी हुई थी, उन्होंने जल्दी से वहाँ से निकाला। और जब वो वहाँ से निकल गए, उस मुसीबत में से निकल गए, तब जाके वहाँ पर जो थी वो आग अजीजों नाज़िल हुई। और ये भी अजीजों स्टोरीज इस कलाम मुक़द्दस की हमें ये बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह कभी भी अपने लोगों को उस अजीजों बड़ी मुसीबत में नहीं लेके जाएंगे, बल्कि इससे पेशतर इन्हें आसमान पर उठा ले जाएंगे, जैसे उन्होंने अजीजों लूत को वहाँ से निकाला था। अगर हम यशवा की स्टोरीज को पढ़ते हैं, यशवा ने जब अजीजों राहब फहाशा को, जो एक गैर कौम की औरत थी, और यरू से जब तक उसे निकाल नहीं लाए तब तक उस यरू को अजीजों जलाया नहीं गया। याद रखिएगा, ये मुसीबत जितनी भी है अजीजों सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका ईमान, जिनका तवक्कुल, जिनका भरोसा खुदावंद यीशु मसीह पर नहीं है, बल्कि वो जान बूझ कर उस बड़ी मुसीबत में अजीजों जाना चाहते हैं। लेकिन वो लोग खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करे, उसकी तारीफ करे, जो आपको इस बड़ी मुसीबत से पहले अजीजों निकालना चाहता है। हमेशा वो खुदावंद यीशु मसीह उन्हें निकालेगा जिन्होंने उसकी लाजवाल कुर्बानी पर और उसकी उन बातों पर जो कलाम मुक़द्दस से हमें मिलती हैं उस पर अमल किया है। अजीजों, इसी तरह इस दुनिया पर खुदा का गज़ब इस वक्त तक अजीजों नहीं पड़ेगा जब तक कि कलीसिया निकल ना जाए। अगर हम तुमा की हिस्ट्री के मुतालिक जाने तो खुदावंद यीशु मसीह जब मुर्दों में से ज़िंदा हुए और जब वो शागिर्दों में से मिले और तुमा ने कुछ किया, तुमा ने जब खुदावंद मसीह के हाथों में उंगली ना डाल ली और खुदावंद यीशु मसीह का उसने यकीन ना किया। यूहन्ना 20वां बाब उसकी 26वीं आयत में लिखा है, तुमा अजीजों इसराइल को जाहिर करता है और खुदावंद यीशु मसीह के उसने जब तक ज़ख्म नहीं देखे तब तक उसने उसका यकीन नहीं किया। और अगर हम ज़करिया उसका 13वां बाब उसकी 6वीं आयत को अजीजों देख लें तो वहाँ पर भी जब खुदावंद यीशु मसीह आएंगे तो खुदावंद यीशु मसीह के उन हाथों के ऊपर अभी तक वो निशान है, पसली में नेज़े का निशान है, और पाँव जो है वहाँ पर भी जो है वो कीलों के निशान है। और याद रखिए, उन निशानों को जो बनी इसराइल कौम है वो देखेंगे, लिखा है कि उसके भाई फिर देखेंगे और फिर वो चलाएंगे और गिरियाजारी अजीजों करेंगे, लेकिन उन्हें भी बचा लिया
جائے گا۔ لیکن پیشتر اس سے کہ عزیزو جو حوالہ جات جو ہم نے عزیزو چند بائبل مقدس میں سے سٹوریز کو دیکھا ہے، حوالہ جات کو دیکھا ہے، اس سے ہمیں سمجھ لگتی ہے، اس سے بائبل مقدس یہ ثابت کرتی ہے، خدا کا کلام یہ ثابت کرتا ہے کہ کلیسیا کبھی بھی بڑی مصیبت میں نہیں ہوگی، بلکہ اس سے پیشتر جو ہے وہ کلیسیا اٹھا لی جائے گی۔ اور جو کلیسیا کی تعداد میں بات کر رہا تھا، جب کلیسیا کی تعداد پوری ہو جائے گی، اس لیے کہ جو اوپر آسمان میں جو نیا یروشلم ہے، اس کی لمبائی، چوڑائی، اونچائی سب کچھ ایک برابر ہے۔ اور جب میں اس کے اوپر غور کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں آدم سے لے کر آج تک اتنی دنیا جس کا شمار ہی نہیں ہے، اگر وہاں پر وہ پورے ہو جاتے آدم کے زمانے میں تو کلیسیا کا زمانہ آتا ہی نہ عزیزو۔ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی وہ گھر، وہ مکان عزیزو خالی ہے، اور وہ تعداد جو خداوند یسوع مسیح کو کلیسیا کی چاہیے، وہ جس کی ایک میئرمنٹ ہے، ایک احاطہ ہے، اور وہ تعداد ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ اور جب وہ تعداد پوری ہو جائے گی تو خداوند یسوع مسیح عزیزو اپنے لوگوں کو لینے آ جائے گا۔